प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। देखिए, इंटीग्रेशन टॉपिक का नाम क्या है? इंटीग्रेशन। ये 12th का हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रेशन। ये जो है जस्ट आपके पास जैसा आपके डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल या इनवर्स वैल्यू है, आप कह सकते हैं। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या जानते थे कि fx एक फंक्शन होता है, fx एक फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव अगर हम लोग निकालें, डेरिवेटिव ऑफ fx अगर फाइंड करते हैं तो dy dx ऑफ fx उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, और जिसमें x की ही एक दूसरे फंक्शन हमको मिल जाती है आंसर में। तो x का जो दूसरा फंक्शन मिलता है हम उसे कह देते हैं डेरिवेटिव। जैसे मान लीजिए हम x स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो हम लोगों को यहाँ पर रिजल्ट में क्या मिलता है 2x। ये भी x का ही एक फंक्शन है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास रिजल्ट में आया उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं उसे? डेरिवेटिव्स। सिमिलरली उसी तरीके से हमने जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है या जिस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया उसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं, और यही एंटी डेरिवेटिव्स बाद में इंटीग्रल के नाम से जाना जाने लगता है। हर एक चीज की रिवर्स प्रोसेस होती है। अगर हमने 5 + 2 3 किया है तो डेफिनेटली कि हम लोग अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। इसी तरीके से मतलब अगर किसी आंसर को हमें फाइंड करना है तो वापस क्वेश्चन को रिवर्स तरीके से सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये जो fx, जो स्मॉल fx है, जो पहला फंक्शन था जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है, वही फंक्शन अपने रिजल्टेंट डेरिवेटिव का इंटीग्रल कहलाता है। क्लियर? तो इसको फाइंड करने के लिए अब इधर से अगर हम सॉल्व करें तो इस तरफ इस तरीके का साइन होगा जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, या इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे वहां पे डिफरेंशिएशन होता था तो dx यहाँ पे बगल में रहेगा। ये इस पूरे नोटेशन को कहते हैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इस पूरे नोटेशन को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ fx। इस fx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? ये स्मॉल वाला fx मिल जाएगा, मतलब ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। बात को समझेंगे? ये जो हमारे पास नोटेशन है ये है आपका इंटीग्रल साइन। कौन सा साइन है? इंटीग्रल साइन है, ठीक है। और ये है विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट। तो ये बच्चों हम लोगों के पास इस तरीके से इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप उसको समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको विथ एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी हमने जिस तरीके से बात की dy dx ऑफ sin x, अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता था? cos x होता था, ठीक है। तो सिमिलरली अगर अब हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट में? sin x मिलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू sin x, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने देता हूं कि यदि हम लोग मान लीजिए डिफरेंशिएट करते हैं x स्क्वायर को तो हमें मिलता है क्या? 2x। तो सिमिलरली अगर हम लोग 2x को इंटीग्रेट करेंगे 2x dx तो 2 तो कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, और फिर x का जो है वो हो जाएगा x²/2 इस तरीके से। तो ये कैंसिल हो गया और आ जाएगा क्या? वापस से x²। तो ये कुछ रूल्स होंगे, उनके तरीके से होंगे। वो पूरे फॉर्मूले में आप लोगों के सामने रख देता हूँ अभी, जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार इसे भी स्क्रीनशॉट ले लें। अभी मैं आप लोगों को और कुछ रूल्स बताऊंगा जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, तो कुछ वो रूल्स हम लोग ध्यान से समझ लें, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ये है कि अगर कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है जिसका हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं तो वो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा और अंदर फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर कोई हमारे पास दो फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है वो भी इस तरीके से एडिशन या सब्सट्रैक्शन के साथ, तो उन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx, इस तरीके से, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। तो ये दो रूल हमको याद रखना है पहली और दूसरी एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद मैं कुछ आपको फॉर्मूलेस दिखा रहा हूँ, उसको आप लोग लिखते जाएंगे। सिंपल है बिल्कुल।